पुरातत्व विभाग के लोग और इसी काम से संबंध रखने वाले दूसरे शौकीन लोगों ने इतनी आश्चर्यजनक खोजें की हैं, जिनसे या तो अतीत की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे सामने आई है या उनसे किसी बिल्कुल नए रहस्य का पता चला है। 10 मिलियन वर्ष पुराने दांतों से लेकर हजारों चौंकाने वाले सोने के स्पाइरल्स तक पेश हैं जमीन के नीचे मिली कुछ बहुत ही मजेदार, प्राचीन और विचित्र वस्तुएं। नंबर 10, मिस्र का स्फिंक्स। गीजा की महान स्फिंक्स सबने देखी होगी। ये बड़े चूने पत्थर की मूर्ति जिसमें एक पौराणिक प्राणी है जो कि एक शेर को एक राजा की संसार रूपी शक्ति से जोड़ती है। लेकिन इजिप्ट के पुरातत्वविदों ने सितंबर 2018 में एक नई आश्चर्यजनक खोज की। असवान के दक्षिणी शहर के पास कौम ओम्बो के फराओनिक टेम्पल में जब भूमिगत जल सूख रहा था, तब पुरातत्वविदों की एक टीम ने एक छिपी हुई स्फिंक्स मूर्ति का खुलासा किया। ये मूर्ति नरम बलुआ पत्थर की बनी हुई है। विशाल स्फिंक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा छोटी है, जो कि सिर्फ 15 इंच लंबी और 11 इंच चौड़ी है। लेकिन इसकी सावधानी से खुदाई द्वारा इसको इसके असली पौराणिक अस्तित्व में निकाल लिया गया। ये मूर्ति ग्रीको मैसेडोनियन टॉलेमिक वंश की है, जिसने कि 305 बीसी से 30 बीसी तक इजिप्ट पर शासन किया था और पुरावेश मंत्रालय ने इसके बारे में गहन अध्ययन करने की ठानी है। कौम ओम्बो का मंदिर टॉलेमी 6 के शासन में बनाया गया था, तो जाहिर है कि ये भव्य मूर्ति फिरौन की सजावट के लिए और मिस्री भगवानों को सम्मान देने के लिए बनाई गई थी। किसी भी तरह से देखें तो ये शानदार खोज भाग्यशाली है, जो कि कई सदियों से अंदर बंद बाढ़ के पानी से बचती हुई सुरक्षित निकाल ली गई। नंबर 9, डैनिश स्पाइरल्स। डेनमार्क के बॉसलुंडे के कुछ हिस्सों में 2015 में की गई खुदाई के दौरान पुरातत्वविद ब्रॉन्ज एज की कुछ वस्तुओं के चमत्कार से चकित रह गए थे। इनको गोल्डन एनिग्मा कहा जाता है, जो कि सोने से कसे हुए 2000 छोटे स्पाइरल्स के रूप में होते हैं, जो महज 1 इंच लंबाई के होंगे, जिनको कि अगर साथ में जोड़ा जाए तो वो आधा पाउंड ठोस सोना बन जाएगा। बॉसलुंडे में सोने का पाया जाना कोई नई और चौंकाने वाली बात नहीं थी, क्योंकि ये एरिया ब्रॉन्ज एज के दबे खजाने के लिए मशहूर है। लेकिन ये दिलचस्प खोज उस खोज करने वाली टीम के लिए सच में एक सिर खुजलाने वाली चीज थी। इन स्पाइरल्स को फर लाइन लकड़ी के डिब्बे में रखा गया था, जो कि समय के साथ विघटित हो गया था। शोधकर्ताओं ने इसको अनुमानित करीब 9000 बीसी के समय का बताया है, क्योंकि इससे पहले कोई खोज नहीं हुई थी। इसका असली उद्देश्य अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन डैनिश नेशनल म्यूजियम, जहां पर अब कलाकृतियों को रखा गया है, उसके संग्रहाध्यक्ष ने अनुमान लगाया है कि वे सूर्य के नकल करने के लिए डिजाइन की गई सजावट हो सकती है। प्रीस्ट किंग ने इस अनोखी वस्तु को अपने चोगे और टोपी पर सजावट के रूप में लगाया होगा, ताकि उनकी सुनहरी चमक सूर्य की किरणों का प्रतिबिंब बनाए, जो कि ब्रॉन्ज एज के दिनों का सबसे धार्मिक चिन्ह था। इस खोज ने पुरातत्वविदों को धन और शक्ति के इस असाधारण प्रदर्शन के लिए रहस्य को उजागर करने की उम्मीद में और अधिक खुदाई शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया। नंबर 8, 10 मिलियन वर्षों पुराने दांत। ये वस्तु यकीनन एक डायनासोर के पंजे या एम्बर के अंदर फसिलाइज हुए कीड़े की तरह दिख रही होगी, लेकिन ये अविश्वसनीय खोज दरअसल 2 दांतों की है, जिनको कि 9.7 मिलियन वर्षों पुराना बताया गया है। ये अत्यधिक विवादास्पद खोज जर्मनी के एपेल्शियम के फॉसिल साइट पर सितंबर 2016 में की गई, जो कि मानवीय जीवन की शुरुआती कहानी पर एक जबरदस्त बहस का किस्सा बन गया था। अच्छी तरह से संरक्षित ये दांत तलछटी से बरामद किए गए थे। ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफारिएंसिस या लूसी के नाम से जाने वाले प्रारंभिक मानव पूर्वजों के फॉसिल से इन दांत का विश्वसनीय रूप से घनिष्ठ संबंध है। इससे मानव इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रश्न उठते हैं। शोधकर्ताओं ने स्थापित किया कि दांत लूसी की तुलना में 4 मिलियन वर्ष पुराने हैं, लेकिन 10 मिलियन साल पहले यूरोप में उत्पन्न होने वाली मनुष्यों की एक नई प्रजाति की संभावना के बारे में प्रारंभिक परिकल्पना पूरी तरह से सटीक नहीं हो सकती है। अधिक शोध की जरूरत जरूर है, लेकिन ये प्राचीन दांत ये साबित करते हैं कि हम इसके बारे में कभी नहीं जान सकते हैं कि हम कहां से आए हैं। नंबर 7, मिडिवल रिंग। ऐसा नहीं है कि हर बार केवल पुरातत्वविद ही जमीन के नीचे से आश्चर्यजनक खोज करते हैं, जैसा कि इस 34 वर्षीय आदमी ने साबित किया है। इसने मेटल डिटेक्टिंग को एक शौक बना लिया और यह अचंभित करने वाली खोज भी थी। मार्क थॉमसन जब 2016 में केवल 20 मिनट की परिशोध के लिए नॉटिंघमशायर के शेरवुड फॉरेस्ट में गए, तो एक सिग्नल ने चेताया कि मिट्टी के नीचे जरूर कुछ छिपा हुआ खजाना है। और खोदने के बाद जब मिस्टर थॉमसन के सामने ये शानदार गोल्ड रिंग आई, तो उनको खुद की आंखों पर यकीन नहीं हुआ।
इस अंगूठी की जांच करके विशेषज्ञों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि ये 14वीं शताब्दी की है और इसमें तो नीलम पत्थर जड़ा हुआ है। वो 1374 में मृत कैंटरबरी के पूर्व आर्क बिशप विलियम विटलेसी के मकबरे में पाए गए नीलम से मिलता है। इस तरह की बेशकीमती अंगूठी रखने वाले को उस समय धनवान माना जाता था और इसके एक तरफ एक महिला संत और शिशु यीशु के जटिल चित्र भी दिखाई देते हैं। तब से एक कोरोनर को यह निर्धारित करने के लिए कहा गया है कि इस मध्यकालीन आभूषण को एक राष्ट्रीय खजाना माना जाए, है कि नहीं। और क्योंकि ये रॉबिन हुड के प्रसिद्ध अड्डे के पास ही गड़ी हुई मिली थी, इससे उन लेजेंड्स की भी कुछ बातें मालूम पड़ सकती हैं। नंबर 6, एलियन एल्यूमिनियम। 1974 में कम्युनिस्ट रोमानिया में ऑयड शहर के पास मुरेस नदी के किनारे काम करने वाले बिल्डर्स को 33 फीट जमीन के नीचे एक अजीब वस्तु हाथ लगी, लेकिन 1975 तक उस खोज को सार्वजनिक नहीं किया गया, जब तक कि ये एक विवादास्पद षड्यंत्र का विषय नहीं बन गया। हल्के धातु का टुकड़ा लंबाई में केवल 7 इंच है और 3 इंच की मोटाई के साथ चौड़ाई में 5 इंच है, लेकिन जब परीक्षण से पता चला कि ये 90% एल्यूमिनियम से बना था तो सबका माथा ठनका। पहचान के परे इस वस्तु को 2.5 लाख साल पुराना बताया गया था, लेकिन 200 साल पहले तक मानव द्वारा एल्यूमिनियम बनाया ही नहीं गया। इसीलिए ये खोज चौंकाने वाली रहस्य बन गई। इस ऑयड एल्यूमिनियम वेज की कई सालों तक पहचान ही नहीं हो पाई, लेकिन इसकी विशिष्ट कुछ बड़े मशीनरी के हिस्से के रूप में बनाया गया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि षड्यंत्र की कहानी गढ़ने वालों ने यह दावा किया है कि ये वस्तु कुछ प्राचीन एलियन जंतुओं के ठोस होने का प्रमाण है, जो मानव जाति की तुलना में कहीं अधिक तकनीकी रूप से उन्नत थे। कुछ और लोगों का कहना है कि ये वेज द्वितीय विश्व युद्ध के किसी जर्मन एयरक्राफ्ट का टुकड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी उम्र का कोई हिसाब नहीं है। आजकल ये ट्रांसिल्वेनिया में क्लोज नेपोका के हिस्ट्री म्यूजियम में है, जिसके नाम पट पर अभी भी अज्ञात लिखा हुआ है, इसलिए आपका अनुमान मेरे जितना ही अच्छा है। नंबर 5, थ्रासियन चैरियट। बुल्गारिया में कारानोवो पुरातत्वविदों की एक टीम के लिए बहुत ही रोमांचक खोज की जगह थी। उन्होंने 2008 में इस दुर्लभ खोज को उजागर किया था। आप जो देख रहे हैं वो 2000 साल पुराना रथ है, जो कि थ्रेशियन युग के ऑटोमन एम्पायर के समय का है। लकड़ी के रथ पर ब्रॉन्ज की परत थी, जिसको कि थ्रेशियन पौराणिक कथाओं के दृश्यों से सजाया गया था, जो अब इसकी विघटित स्थिति के कारण देख पाना मुश्किल है। रथ के साथ 2 घोड़ों के कंकाल थे, क्योंकि रथ को खींचने वाले जानवरों को औपचारिक रूप से मार कर दफन कर दिया गया था। और 2009 में टीम ने एक और खोज की। एक ईंट के मकबरे में कवच पहने हुए एक आदमी के अवशेषों के साथ सोने के सिक्कों और चांदी के प्याले जैसी कई वस्तुएं पाई गईं, जिससे पता लगा कि ये शरीर एक रईस इंसान या किसी शासक का था, जिसको जानबूझकर पास में दफनाया गया था। प्रतिष्ठा, शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राचीन थ्रेस में औपचारिक रथ दफन करना एक आम बात थी, लेकिन निकटपूर्ण स्थिति दुर्लभ है। लुटेरे अक्सर इन जगहों को खोदकर इनसे निकली कीमती कलाकृतियों को काले बाजार में बेच देते हैं। इसलिए इस रथ के बर्बाद होने से पहले इसको खोजना और खुदाई करके निकाल लेना अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली है। नंबर 4, वाइकिंग तलवार। वाइकिंग युग किंवदंती और लोक कथाओं से भरा हुआ है, इसलिए इस प्राचीन स्कैंडिनेवियाई योद्धाओं के जीवन का कोई भी प्रमाण पुरातत्वविदों के लिए बहुत ही मूल्यवान है। हैरानी की बात यह है कि फिनलैंड लोपी के एक शौकिया मेटल डिटेक्टर ने सितंबर 2017 में अपने ही खेत में एक चौंकाने वाली वाइकिंग तलवार की खोज की। टोमास पिएटला को तलवार के साथ एक कुल्हाड़ी का हिस्सा, मिट्टी के बर्तन और कई सारी जली हुई हड्डियों के टुकड़े मिले, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता था कि वो जगह शमशान घाट रही होगी। पिएटला ने फौरन नेशनल बोर्ड ऑफ एंटीक्विटीज को इसके बारे में सूचित किया, जिन्होंने इसको ध्यानपूर्वक निकाला और इसको 1000 साल के आसपास वाइकिंग युग के अंत का घोषित किया। ये दुर्लभ खोज लोपी के आयरन युग के जीवन की अंतर्दृष्टि देती है और इसके खोजकर्ता और नेशनल बोर्ड ऑफ एंटीक्विटीज के सहयोगात्मक प्रयासों ने पुरातत्वविदों को एक अच्छी तरह से संरक्षित नमूना प्रदान किया है। उसी महीने नॉर्वे के ऑपलैंड कंट्री के पहाड़ों में रेंडियर के शिकारियों के एक जोड़े को एक वाइकिंग तलवार मिली, जो कि चट्टानों के बीच में थी। तलवार लगभग अपनी उसी अवस्था में थी और उसका कारण था इसका समुद्र तल से 5000 फीट की ऊंचाई पर होना। और ऐसी अलग थलग जगह में की गई खोज भी हमें आयरन एज की बेहतर समझ के एक कदम नजदीक लेकर जाती है। नंबर 3, स्कॉटिश स्टोन बॉल्स। करीब 2000 सालों से भी ज्यादा ये विचित्र चीजें आयरलैंड से लेकर नॉर्वे तक पुरातत्वविदों के लिए उलझन ही बनती आई हैं। ऐसे 500 से अधिक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल दिखने वाले स्टोन बोल्स मिले हैं। सबसे ज्यादा खोज का क्षेत्र है ऑर्कनी आइलैंड और मेनलैंड स्कॉटलैंड, जहां एडिनबर्ग के स्कॉटिश नेशनल
स्कॉटिश नेशनल म्यूजियम में दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन बॉल संग्रह है। शोधकर्ताओं ने संक्षेप में कहा है कि स्टोन बॉल्स स्कॉटलैंड के उत्तर पूर्व में नियोलिथिक समुदायों द्वारा बनाए गए थे। हालांकि उनका सटीक उद्देश्य अभी भी एक रहस्य ही है। इतने सालों में इनके कई उद्देश्य सुझाए गए हैं, जिससे सबसे मुमकिन ये लगता है कि इन हथेली के आकार की रहस्यमय गेंदों को हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। वे सोशल स्टेटस की निशानी थे। ये सारी वस्तुएं आकार या आकृति में एक समान नहीं हैं और हर बॉल की अपनी अनूठी शैली और विशेषताएं हैं, जैसे कि नोब्स और स्पाइक्स या जटिल नक्काशीदार पैटर्न। ये इन्हें नियोलिथिक कला का एक प्रभावशाली रूप बनाते हैं। हम नहीं जान सकते हैं कि वे क्यों मौजूद हैं, लेकिन नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड द्वारा बड़ी मशक्कत से की गई 3D रेंडरिंग से हम इन अजीब कलाकृतियों की जांच कर सकते हैं। नंबर 2, जैकपॉट। जापान के इतिहास में सबसे बड़े खजाने का मिलना पुरातत्वविदों द्वारा कोई रोजाना की जाने वाली खोज नहीं है, लेकिन मार्च 2018 में तो सच में एक टीम के हाथ जैकपॉट लग गया जब उन्होंने इसकी खोज की। ये विशाल मिट्टी का घड़ा हसुदा शहर से खोजा गया जब यहाँ मध्यकालीन युग के युद्धरत राज्यों की तलाश चल रही थी। ये 15वीं-16वीं शताब्दी के दूसरे भाग के दौरान का है और अनुमान यह है कि ये किसी पूर्व समुराई का था। 27 इंच के इस घड़े में 2,60,000 तांबे के सिक्के थे, जिनको इनके बीच के छिद्रों से एक रस्सी पिरोकर बांधा गया था। ये 15वीं शताब्दी के आसपास किसी को दफन करने के समय के हैं। हल्के अनुमान के मुताबिक उस समय में इनकी कीमत करीब $25,000 रही होगी और ऐसा कहा जाता है कि इस खजाने का मालिक शोगन की अधीनता में स्थायी रोजगार के उच्च रैंक में था। पुरातत्वविदों का मानना है कि जमा की हुई ये दौलत या तो पृथ्वी के देवता को भेंट के रूप में गाड़ दिया गया था या फिर बुरे समय के दौरान काम आने वाले धन के रूप में। लेकिन ये आपके लिए एक चेतावनी ही है। अपनी गुल्लक को फोड़कर पैसे निकाल लीजिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो मुझे सबसे आश्चर्यजनक दुर्लभ वस्तु लगी, उसके बारे में बताने से पहले यहाँ एक माननीय उल्लेख है। रोमन डोडेकाहेड्रॉन। अगर आपको लगता है कि एक स्कॉटिश स्टोन बॉल्स चौंकाने वाली चीज थी, तो ये प्राचीन चीजें आपके दिमाग को हिला देंगी। इनमें से लगभग 100 अनोखी कलाकृतियां दूसरी और तीसरी सदी के दौरान कई सालों तक वेल्स, हंगरी, स्पेन, इटली, जर्मनी और फ्रांस जैसे अनेक जगह मिलती रहीं। रोमन डोडेकाहेड्रॉन की पहचान है और इसके 12 ब्रॉन्ज या पत्थर के पंचभुज फेसेस, जिन पर अलग अलग आकार के वृत्ताकार छेद हैं और इसके हर कोने में नोब्स होते हैं। पर इन सब का क्या मतलब है? क्योंकि समकालीन साहित्य या चित्रकारी में इस तरह की कोई भी वस्तु का उल्लेख नहीं है। इनके बारे में अटकलें लगाई जाती रही हैं कि ये मोमबत्ती के होल्डर्स, पासे, सिलाई साधन या नापने के टूल हो सकते हैं। हालांकि आखिर वाले की संभावनाएं कम ही हैं, क्योंकि डोडेकाहेड्रॉन एक आकार के नहीं है। ये 4 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक आकार के हैं। जमा किए हुए ढेर सारे सिक्कों की खोज से ये सब तो समझ आता है कि वे कुछ हद तक कीमती थे, लेकिन ये भी सच है कि ये जवाबों से ज्यादा सवाल खड़े करते हैं। नंबर 1, प्राचीन बोल्डर्स। मई 2015 में जर्मन ग्रेनाइट सप्लायर नेचरस्टीने ने वबेरियन फॉरेस्ट के पास में एक अविश्वसनीय दुर्लभ खोज की, जो थे बहुत ही प्रभावशाली गढ़े हुए पत्थर। वुलसैक वेदर्ड बोल्डर्स अलग शेप और साइज के हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट तक जाती है और इनमें सबसे बड़े का वजन 72 टन है और साइज है 1500 क्यूबिक फीट से ज्यादा। प्रत्येक बोल्डर को लगभग 3000 मिलियन साल पहले बनाई गई खदान से सावधानी पूर्वक निकाला गया था और इसका निर्माण तब किया गया था जब पृथ्वी के क्रस्ट के एक हिस्से को ग्रेनाइट मैसिव के रूप में जाना जाता था। वर्षा का पानी तब इस बड़े चट्टान की सतह की परतों में घुस गया था। स्फेरोइडल वेदरिंग की प्रक्रिया के सबसे ऊपरी सतह के किनारे और कोनों को गला दिए थे। समय के साथ इस केमिकल वेदरिंग प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप गली हुई चट्टान की गोलाकार परतों का निर्माण हुआ, जो बाद में प्याज के छिलकों की तरह उतरने लगी और पत्थर में गोलाई आने लगी। इन गोल पत्थरों को वुलसैक स्टोन्स के रूप में जाना जाता है। इन समान रूप से गोल हुए बोल्डरों का कोर ठोस ग्रेनाइट और सतह खुरदरी होती है। इनकी खोज से यह प्रदर्शित होता है कि प्रकृति कमाल कर सकती है। वीजीबी नेचरस्टीने ने अब इन विशालकाय बोल्डर्स को अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए लिस्ट कर दिया है। उनका उद्देश्य है कि वहां के बागीचों, किंडरगार्टन और स्विमिंग पूल को डेकोरेट कर सकें। इस आकार के लैंडस्केप बोल्डर की कीमत औसतन $100 से $600 प्रति टन के बीच में है। तो उस रॉक की संभावित कीमत तो हजारों डॉलर्स में होगी और शिपिंग की लागत की आप कल्पना ही कर लीजिए। इनमें से कौन सी विचित्र भूमिगत खोज ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया है? मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और हाँ, हमेशा की तरह देखने के लिए शुक्रिया।